शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना महमूदाबाद के अंतर्गत ग्राम सुकईपुर में। यहाँ पे जो सामने हमारी एक बिटिया छोटी सी दिखाई दे रही है, इनकी जो हाथ ये कट गया है, इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ये बिटिया इन दादा की लड़की हैं और ये जाती है अपना एक पिसना पिसाने के लिए एक चक्की पर, जो जुबेर नाम के एक चक्की खोले हुए है, वहां पर ये बिटिया जाती है और पिसना पिसाने के लिए। तो इस बिटिया से वहां पर ये कहा जाता है कि बिटिया थोड़ा खरी बढ़ा दीजिए। वहां तेल पेरने की मशीन लगी होती है, उसको खरी बढ़ाने के लिए इसको कहा जाता है, लेकिन बिटिया द्वारा मना कर दिया जाता है कि हम खरी नहीं बढ़ाएंगे, हम पिसाने आए हैं, हमारा आटा पीस दीजिए। लेकिन फिर क्या होता है कि जुबेर के द्वारा इन पर जबरदस्ती किया जाता है और इनको ढकेल दिया जाता है। ढकेलने के बावजूद इसका पैर फिसल जाने के कारण ये जाकर के पट्टे पर गिर जाती है और पट्टे पर गिरने के कारण इनका जो दाहिना हाथ है ये उसी पट्टे में लपट जाता है। लपटने के बाद इनका हाथ इतनी तेजी से टूट जाता है कि यहां से हाथ कट करके नीचे गिर जाता है और यहां से बिटिया के जो कंधे से भी यहां से हाथ टूट जाता है। और क्या करते हैं कि इसके बाद ये थाने में एप्लीकेशन देते हैं। थाने में एप्लीकेशन देने के बाद थाना प्रभारी द्वारा दबाव बना करके सुलह समझौता करवा दिया जाता है कि सुलह समझौता आप लोग कर लीजिए, जो भी इलाज के दौरान पेमेंट लगेगा, इलाज के दौरान जो भी खर्च आएगा वो जुबेर द्वारा दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि जुबेर द्वारा कुछ पेमेंट दिया जाता है इनको, लेकिन क्या होता है कि उससे इनका इलाज संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दादा से कुछ जानना चाहेंगे कि दादा का नाम क्या है। दादा, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, ये बताइए आपकी छोटी बिटिया है, इसका नाम क्या है? रूबी देवी। अच्छा, ये बताइए कि क्या घटना घटित हुई है? ये हमारी बिटिया आटा पिसाने गई थी चक्की पे। जी जी। और उसके बाद 2-3 दिन मतलब इनका आटा जो है दूसरे को दे दिया था। जी जी। और उसके बाद जो है यह बिटिया हमारी 2-3 बार दौड़ दौड़ के गई। उसके बाद यानी कि गई और वहां पे इनको कहने लगी कि आटा है वो सरसों पेर रहा था, वो सरसों डालने लगा। इनसे कहा कि खरी दबा दो, एक खरी दबाने लगी, उसकी वजह से वो पट्टे में हाथ आ गया, उसकी वजह से हाथ कट गया बिटिया का हमारी। अच्छा, हाथ उसमें कट गया, यानी वो गिर गई, गिरने के बाद वो पट्टे पर जा गिरी? हाँ, पट्टे पर जा गिरी। अच्छा अच्छा, यानी ढकेल दिया था? ढकेल दिया था। अच्छा, यानी ढकेल दिया तो जाकर के पट्टे पर गिरी, पट्टे पर गिरने के बाद इसका बिटिया का हाथ टूट गया। अच्छा, इसके बाद आप थाने में गए तो थाने में क्या हुआ? थाने में गए तो थाने में हमारी जो एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे मतलब जो इलाज का पूरा खर्चा बताया कि इलाज का पूरा लगाएंगे खर्चा। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत लगाया और थोड़ा बहुत हमने लगाया और उसके बाद 80,000 की एफडी की। और उसके बाद जो कहने लगे कि ज्यादा इधर उधर मतलब दौड़ोगे और भागोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, जो मिल रहा है इसको रख लो। अच्छा अच्छा, तो यानी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इधर उधर ज्यादा दौड़ोगे भागोगे तो ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये भी नहीं दूंगा, यानी धमकियां दी जाती हैं। तब जाकर के ये बेचारे सुलह समझौता कर लेते हैं। एक गरीब होने के नाते सुलह समझौता के दौरान इनको कुछ पेमेंट दिया जाता है। अब आप ही बताइए, दर्शकों से मैं ये जानना चाहता हूं कि एक छोटी सी बिटिया है जो एक नौजवान है, अभी बताइए कि एक इसकी उम्र कम से कम मात्र 13 वर्ष है, इसका एक हाथ चला गया है। आप ही बताइए कि किस प्रकार से इस बिटिया का जीवन यापन हो पाएगा। और वो पैसे के ऊपर तुलना करते हैं इस बिटिया की जान के लिए। अभी अगर आप ही सोचिए कि अगर इस वक्त घटना घट जाती कि अगर बच्ची की जान चली जाती तो क्या उसकी जान वापस आती? दलित परिवार के साथ ऐसा देखिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यानी दलित परिवार को किस तरह से सताया जा रहा है। बिटिया, आपका नाम क्या है? रूबी। रूबी नाम है। जब बिटिया आप वहां पर पहुंची तो आपके साथ क्या हुआ? हमसे कह रहे थे खरी हटा दो, हमने मना करा, तभी हमको ढकेल दिए। हमारा हाथ पट्टे पर गिर गया। तो हाथ मेरा कट गया था। अच्छा, यानी पट्टे पर गिरने से हाथ आपका कट गया, यानी उन्होंने ढकेल दिया आपको।
और इसके बाद फिर आपको इलाज के लिए वहां ले गए कि नहीं ले गए, कि पापा मम्मी ले गए थे? ले गए थे। अच्छा, पापा मम्मी ले गए कि वो खुद लेकर के गए? पापा मम्मी। यानी पापा मम्मी आपको उठा करके अस्पताल में लेकर के गए? मम्मी नहीं, वो गया था। अच्छा, साथ में गए थे वो, यानी साथ में वो भी गए और इसके बाद वहां पर भर्ती कराया गया। अच्छा 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 अच्छा। यानी देखिए किस प्रकार से इस छोटी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। दलित परिवार का पूरा मामला है और इस पे संज्ञान में ये हमारी आया है कि जो SHO साहब हैं थाना महमूदाबाद के, इनके द्वारा जोर दबाव से या कैसे भी सुलह समझौता करवा दिया जाता है कि जो भी खर्च आएगा बिटिया के इलाज में वो लगाया जाएगा जुबेर के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि कुछ इलाज उनके द्वारा करवाया जाता है, इसके बाद भी उसका अधूरा इलाज छोड़ दिया जाता है। और दादा का ये भी कहना है कि अभी फिर से ऑपरेशन डॉक्टर साहब बोल दिए हैं, क्योंकि हाथ जो है वो सड़ना स्टार्ट हो गया है। क्या डॉक्टर साहब बोले हैं कि फिर से ऑपरेशन होगा? हाँ, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, यानी डॉक्टर साहब बोले हैं कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग अभी कितना खर्च आएगा उन्होंने अनुमानित बताया है? हाँ, 1 लाख लमसम बताया है कि 1 लाख रुपए अभी और लग सकता है। हाँ, और लगेगा ऑपरेशन में। ऑपरेशन के दौरान भी उसके बाद कुछ दिन तक इलाज चलेगा, उसमें भी खर्च आएगा? 1-1.5 महीना इलाज भी चलेगा। अच्छा अच्छा। यानी किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया है? अब यही गल्ला मंडी के पास वैष्णो हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, वहां पर दिखाया है। देखिए किस प्रकार से एक दलित परिवार को सताया जा रहा है और बिटिया की जान से मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन सौभाग्य इस बिटिया का है जो पट्टे पर गिरने से केवल हाथ ही उसके अंदर जाता है और हाथ काट करके इसकी जान बच जाती है। किस प्रकार से दबंग जो चक्की वाला है वो इनके ऊपर दबाव बनाता है कि यदि इधर उधर जाओगे कहीं पर तो कुछ नहीं होगा, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, इतना हमने पैसा दे दिया है, अब हम आगे कोई पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस छोटी बिटिया को देखिए, इसकी तरफ आप जाइए कि एक छोटी सी बिटिया भी खेलने कूदने की उम्र है, एक हाथ ना हो तो कैसे उसका जीवन यापन हो पाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि इसको उचित न्याय मिलना चाहिए। थाना इंचार्ज महोदय से निवेदन है कि इस बिटिया की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मदद की जाए और जो भी उचित कार्रवाई है